हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे हीरो के बारे में बताएंगे जिनकी स्माइल और स्टाइल पर लड़कियां फिदा हुआ करती थी। अगर वह सामने हो तो ठीक से डायलॉग भी नहीं बोल पाती थी। एक विदेशी अभिनेत्री को तो शशि कपूर जी से प्यार हो गया था। शशि कपूर जी का नाम नहीं पता था, जिस वजह से उन्होंने गलत जगह अपने प्यार का इजहार कर दिया और उनके लिए खत भेज दिया। शशि कपूर को लेकर लड़कियों में ज़्यादा दीवानगी थी, लेकिन खुद शशि कपूर केवल एक लड़की के दीवाने थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शशि कपूर ने अपनी ज़िंदगी के 31 साल अकेलेपन में गुजार दिए? क्यों शशि कपूर अपने आप को एक ऐसा इंसान मानते थे जिन्होंने पूनम ढिल्ली को थप्पड़ मार दिया? क्यों शशि कपूर शत्रुघ्न सिन्हा के पीछे बेल्ट लेकर दौड़ पड़े? आखिर क्यों शशि कपूर को उनकी मां जन्म देना नहीं चाहती थी? क्यों शशि कपूर को अपनी पत्नी के जेवर बेचने पड़े? शशि कपूर की एक फिल्म पर इतना बवाल मचा था कि वह कोर्ट तक पहुंच गई थी। आखिर इन सब के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे चैनल पर कमेंट करना ना भूलें, ताकि कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। इसी तरह हम आपको अनसुनी कहानी सुनाते रहेंगे। शशि कपूर जी का जन्म पृथ्वीराज कपूर जी के घर 18 मार्च 1938 को कोलकाता में हुआ था। हालांकि उनकी मां उन्हें जन्म देना नहीं चाहती थी। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शशि कपूर ने खुद यह बात बताई थी। उनकी मां को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो थोड़ी नाराज़ हो गई, क्योंकि उनके पहले से 2 बेटे थे और वह तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। उनकी मां ने कई बार कोशिश की ताकि शशि कपूर को जन्म ना दे सके, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी शशि कपूर का जन्म हो गया। शशि कपूर जी के बचपन का नाम बालवीर राज कपूर था, जो कि उनकी दादी ने रखा था। नाम उनकी मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से मां ने बाद में उनका नाम शशि रख दिया। मां उन्हें प्यार से फलूकी भी बुलाती थी। फूकी का मतलब होता है सहयोगी। वह ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि शशि कपूर बिना प्लानिंग के पैदा हुए थे। इस वजह से शशि कपूर भी खुद को एक अनचाहा इंसान मानते थे। शशि कपूर और क्रिकेटर फारूक इंजीनियर मुंबई के 2 बास्को स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। एक दिन क्लासरूम में दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी टीचर ने डस्टर फेंककर शशि कपूर के चेहरे की तरफ मारा। डस्टर कपूर जी के चेहरे से टकराता उससे पहले ही फारूक ने उसे कैच कर लिया। फारूक ने एक बार बताया कि अगर वह कैच ना करते तो डस्टर शशि कपूर जी की आंख में जाकर लग जाता। शशि कपूर जी की आंख में जाकर लगता। मैंने कैच कर लिया। फारूक उसे कैच कर लिया। अक्सर शशि कपूर को यह बात कहकर चिढ़ाया करते थे कि मैंने अगर यह बात ना पकड़ा होता तो तुम्हें चिढ़ाया करते थे। अगर मैंने वो डस्टर ना पकड़ा होता तो परिवार के सभी लोग रंगमंच से जुड़े थे। यही वजह थी कि शशि कपूर जी का ध्यान भी रंगमंच की तरफ और फिल्मों की तरफ था। वह एक एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन पृथ्वीराज कपूर जी का कहना था कि पहले वो संघर्ष करें और अपनी मेहनत से अपने बलबूते अभिनेता बनकर दिखाएं। शशि कपूर जी ने अपने बड़े भाई राज कपूर जी की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। बड़े होने के बाद वो पृथ्वीराज कपूर जी के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और जगह जगह जाकर नाटक करने लगे। 1953 से 1960 तक उन्होंने सारे नाटक पृथ्वी थिएटर से जुड़कर किए। यह बात बचपन की है, जब शशि कपूर अपने पिता के साथ एक नाटक कर रहे थे और कोलकाता के एक थिएटर में नाटक का प्रदर्शन हो रहा था। नाटक अच्छा था। इस वजह से पब्लिक डिमांड पर नाटक के शो को कुछ और बढ़ा दिया था और उस वक्त शशि कपूर लगभग 18 वर्ष के थे। नाटक शुरू होने को था तो उससे पहले उन्होंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा कि कितने दर्शक बैठे हैं। तभी उनकी नज़र चौथी लाइन में बैठी एक विदेशी लड़की पर पड़ी, जो अपनी दोस्त के साथ बैठी बातें कर रही थी। देखते ही शशि कपूर उन पर फिदा हो गए। बाद में यह पता किया तो पता चला कि लड़की शेक्सपियर थिएटर ग्रुप का हिस्सा है और गॉडफ्रे कैंडल की बेटी जेनिफर कैंडल है। जेनिफर का नाटक भी इस ऑडिटोरियम में होना था, जिस ऑडिटोरियम में शशि कपूर नाटक कर रहे थे। ऐसा पहले बार हुआ था कि शशि कपूर किसी लड़की को पसंद करने लगे थे। कपूर ने अपने कजिन से गुजारिश की कि वह उससे उन्हें मिला दे।
उनके कजन शुभराज ने उन दोनों के मिलने का प्लान बनाया और दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के वक्त शशि कपूर बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, जबकि जेनिफर बहुत ही नॉर्मल थी। दोनों के बीच कुछ भी आम नहीं था। इसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलने लगा। कपूर बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, जिस वजह से जेनिफर उन्हें यह समझाने लगी। में जेनिफर का ग्रुप शशि कपूर जी को उनके नाटक देखने के लिए बुलाने लगा। एक समय के बाद शशि कपूर ने जेनिफर का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया और उनके साथ कई सारे नाटक भी किए। एक बार शेक्सपियर थिएटर ग्रुप का एक लड़का बीमार पड़ गया, जिसकी जगह शशि कपूर ने सिंगापुर में जाकर नाटक किया। सिंगापुर का रहना सहन शशि कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और खाने पीने की वजह से उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन उस दौरान शशि कपूर की जेनिफर ने बहुत ज़्यादा मदद की और दोनों और करीब आ गई। एक बार शशि कपूर और जेनिफर ऊटी में एक शो कर रहे थे। उसी दौरान शशि कपूर ने जेनिफर की मुलाकात अपनी माँ और अपनी भाभी से करवाई। माँ और भाभी को जेनिफर बहुत ज़्यादा पसंद आई और उस वक्त शशि कपूर की माँ ने अपने गले से सोने की चैन निकाली और जेनिफर को पहना दी। शशि कपूर अपनी शादी की बात करने के लिए अपने पिता के पास गए, लेकिन वो पिता से बहुत ज़्यादा घबराते थे। इस वजह से उन्होंने अपने बड़े भाई शम्मी कपूर को यह जिम्मेदारी सौंप दी। शम्मी कपूर जी ने अपने पिता से शशि कपूर और जेनिफर के रिश्ते की बात की, लेकिन पृथ्वीराज कपूर इस बात के एकदम खिलाफ थे। उनके परिवार की बहू कोई विदेशी हो यह मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में काफ़ी मनाने के बाद वह मान गए। जेनिफर की फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जेनिफर ने कहा कि हम बालक हैं और अपनी मर्जी से शादी करते हैं। उन्होंने शादी कर ली। जेनिफर से शादी के बाद शशि कपूर अपना जीवन पूरी तरह अनुशासन से जीने लगे। जेनिफर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती और दोनों बहुत खुश थे। शशि कपूर ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताया करते और शराब और सिगरेट से हमेशा दूर रहते थे। वजह थी कि वो हमेशा फिट दिखते थे। शादी के 1 साल बाद ही जेनिफर ने बेटे कुणाल को जन्म दिया। अभी तक शशि कपूर ने पर्दे पर लीड एक्टर के तौर पर कदम नहीं रखा था। एक दिन पृथ्वी थिएटर में काम करने वाली अंजरा मुमताज़ ने शशि कपूर से कहा कि अब जब तुम शादीशुदा हो तो क्या तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना नहीं सीखना चाहिए। इस समय को याद करते हुए शशि कपूर ने बताया कि मैं 21 साल का हो गया था और मैं किसी काम की तलाश में था और मैं कुछ कमा भी नहीं पा रहा था। जेनिफर अभी भी अलमारी में रखे पुराने कपड़े ही बार बार पहनती थी। मुझे और जेनिफर को एक साथ रेस्टोरेंट में गए हुए भी काफ़ी लंबे समय हो गया था। बस अगले दिन मैं उठा और काश में सोहराब मोदी जी के पास पहुंच गया। लंबे समय के बाद शशि कपूर को फिल्म गेस्ट हाउस में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। फिल्म धर्मपुत्र में पहले शशि कपूर लीड एक्टर के तौर पर बड़े पर्दे पर दिखाई दी। प्रेम पत्र, 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथों में जैसी फिल्में करने के बाद शशि कपूर की ज़िंदगी में डाउनफॉल भी आया था। एक बार शशि कपूर की ज़िंदगी में बहुत बड़ा झटका आया था। सारी रोमांटिक फिल्में करने के बाद भी वो टाइपकास्ट हो गए, जिस वजह से उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। जो हीरोइन कभी उन पर फिदा थी, अब वो उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। वह दौर ऐसा था आने के भी जब उनके पास पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू में कुणाल कपूर ने ये बात बताई थी। पिताजी ने उस समय अपनी पसंदीदा कार बेच दी। जेनिफर ने अपना कीमती सामान और गहने बेच दिए। इस समय में उनकी मित्र नंदा ने उनकी मदद की। उन्होंने जब फूल खिले फिल्म में शशि कपूर जी के साथ काम किया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म की सफलता के बाद शशि कपूर की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट आई थी। इस फिल्म की तैयारी के लिए उन्होंने कुछ समय कश्मीर में बिताया था। लड़कों की ज़िंदगी कैसी होती है यह जानने के लिए उनके साथ समय बिताया था। नंदा और शशि कपूर ने कई सारी फिल्में साथ की थी। लगी मेरे हाथ, 4 दीवारी, मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, जब जब फूल खिले, राजा साहब और रूठा ना करो। शशि कपूर जी की खूबसूरती के बारे में एक अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा था, फिल्म कश्मीर की कली के दौरान अभिनेत्री अपना ध्यान शशि कपूर से हटाकर अभिनय
पर नहीं लगा पा रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से कह दिया था कि वो कुछ समय के लिए शशि कपूर को सेट से हटा देगी, वो अपना काम पूरा कर सके। अभिनेत्री जीना लोलो ब्रेजर भी शशि कपूर पर फिदा हो गई। फिल्म मेकर स्माइल मर्चेंट ने इस घटना का जिक्र अपनी बायोग्राफी परसेस टू इंडिया में किया था। उन्होंने लिखा था कि जीना को शशि से प्यार हो गया और उन्होंने शशि के नाम एक फूलों का गुलदस्ता भी भेजा, लेकिन गलतफहमी यहाँ यह हो गई कि उन्हें शशि का नाम मधुर और गुलदस्ता गलती से अभिनेत्री मधुरा जाफरी के पास चला गया। जब लंबे समय तक शशि से कोई जवाब नहीं आया तो जीना ने शशि से पूछा। तब शशि ने जवाब में कहा था कि एक गलतफहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्में साथ में काम किया था। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा साथ में काम कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा बहुत देर से सेट पर पहुंचे। डर के मारे शत्रुघ्न सिन्हा जी के पीछे शशि कपूर निकाल कर दौड़ पड़ी। शशि कपूर जी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका धन्यवाद।